Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की कुछ गाइडलाइंस आई हैं डी रिजर्वेशन के लिए, जो पोस्ट एक्चुअली खाली होती हैं रिजर्व्ड के लिए, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, तो उनको डी रिजर्व कर दिया जाएगा। पहले ये ग्रुप ए में ही होता था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया गया है, खास करके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्री में। ये क्या है, इससे जुड़ी जो सारी चीजें हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वाई इन न्यूज, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसने गाइडलाइंस केवल अभी ड्राफ्ट करी हैं, एंड यहां पर ये जो गाइडलाइंस हैं ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। इससे बहुत हाई सिग्निफिकेंट डिबेट जो है वो स्पार्क हुआ है कंट्री में, लार्जली ड्यू टू जो डी रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया है सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस में। तो इस रिस्पॉन्स में यूनियन गवर्नमेंट और जो यूजीसी है उसने क्लैरिफाई किया है कि जो फैकल्टी पोजीशंस होगी यूनिवर्सिटीज में, जो एससीज के लिए, एसटीज के लिए या ओबीसीज के लिए रिजर्व्ड है या ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्व्ड है, तो इनको बेसिकली ओपन नहीं किया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। फिलहाल ये रिस्पॉन्स है सरकार से। अब क्यों ऐसी गाइडलाइंस है, क्या है, तो यूजीसी की जो इसने एक कमेटी यहां पे ड्राफ्ट की थी, जो कि डॉक्टर एच.एस. राणा के अंडर थी। ये डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू गाइडलाइंस ड्राफ्ट करने के लिए टू इंप्लीमेंट द रिजर्वेशंस, खास करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये कंसिडर करते हुए कि जितने भी चेंजेस हैं, जो न्यू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंस 2006 के बाद इन गाइडलाइंस को चेंज नहीं किया गया, तो इसलिए ये नया ड्राफ्टिंग हुई है। तो जो एम था ये क्लैरिफाई करने के लिए कहा, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो कि अपडेट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए सर्कुलर बेसिस पे, जो कि कोर्ट ऑर्डर पे बेस्ड था। ये जो ड्राफ्ट था इसमें बहुत अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कोटाज है फैकल्टी पोस्ट के लिए, प्रिपरेशन है रिजर्वेशन रोस्टर्स के लिए, डी रिजर्वेशन की चीजें हैं, वेरिफिकेशन है कास्ट क्लेम्स का, इसके अलावा रिजर्वेशन है स्टूडेंट एडमिशंस में। ये जो चैप्टर है डी रिजर्वेशन का, ये सेंटर पर है डिबेट के, एज ये सजेस्ट करता है जो रिजर्व फैकल्टी पोजीशंस हैं इनको डी रिजर्व कर देना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस की यहां पे बात हो रही है। अब यहीं पे डिबेट अराइज होता है, जो कि एडिक्वेट जस्टिफिकेशन के साथ यूनिवर्सिटी जो है वो उसको दे देगी। ये जो गाइडलाइंस हैं ये स्टेट करती हैं कि एक वैकेंसी जो रिजर्व्ड है किसी एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, इसको डिक्लेयर किया जा सकता है कि अब ये अनरिजर्व्ड है अगर इनफ कैंडिडेट जो है वो एससी एसटी के वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो प्रपोजल जो है डी रिजर्वेशन के लिए वो ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी लेवल जॉब्स के लिए इनको सबमिट करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री में, वाइल जो ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट होती है इनको अप्रूवल दे देगा यूनिवर्सिटी का जो खुद का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों जो रिजर्वेशन का चैप्टर है इससे यहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रेडी जो करंट एकेडमिक प्रैक्टिसेस हैं, जहां पर रिजर्व फैकल्टी पोजीशंस होती हैं, इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता जनरली जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं ये एक वे पे करते हैं जो डी रिजर्वेशन के लिए, खास करके फैकल्टी पोजीशंस के लिए। कंट्रोवर्सी ये अराइज करती है क्योंकि पहले केवल ग्रुप ए के लिए ये चीजें थी, और अब ये ग्रुप बी, सी और डी इनके लिए भी इनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं ये एक बैन मेंटेन करते हैं डी रिजर्वेशन पर, जो कि सीट्स जो रिजर्व्ड हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। हिस्टोरिकली जो अनफिल्ड कोटा पोजीशन था इनको ट्रेडिशनली रीएडवर्टाइज करते थे, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते थे, अनटिल अनलेस जब तक सुटेबल कैंडिडेट्स यहां मिल नहीं पाते थे। तो ये देखा गया कि जो वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट का रिजर्वेशन पे, और एक थ्रेट है रिप्रेजेंटेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, खास करके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। जो यूजीसी और गवर्नमेंट का यहाँ पे जो रिएक्शन लेकर के आया है वो आया है कि उन्होंने ये कहा है इस रिस्पॉन्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो यूजीसी है इन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए ये कहा कि कोई भी नए इंस्ट्रक्शन परमिट नहीं किए जाएंगे इस डी रिजर्वेशन वाले केस में। इसके अलावा मिनिस्ट्री जो थी इसने सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट जो 2019 का एक्ट है इसको रिटेरिएट किया और इसको कहा कि ये प्रोहिबिट करता है डी रिजर्वेशन को रिजर्व पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं, और इनको फिल किया जाएगा 2019 के रूल्स के हिसाब से, या 2019 के इस एक्ट के हिसाब से इनको फुलफिल किया जाएगा। जो यूजीसी के चेयरमैन ने क्लैरिफाई किया है जो गाइडलाइंस है केवल ड्राफ्ट फॉर्म में है, और ऐसा कोई भी जो प्रोविजन है जो डी रिजर्वेशन से रिलेटेड होगा ये फाइनल डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो अब यहां प्रश्न होता है कि करंट रिक्वायरमेंट कैसे होता है। तो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो एक्ट है 2019 का जो एक्ट है, यहां रिजर्वेशन होता है इनमें, ये सारे पोस्ट के लिए होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, खास करके जो टीचर कैडर है उसमें। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है यहां पर ये परमिट करता है डी रिजर्वेशन का कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, और ये केवल एक्सक्लूसिवली जो ग्रुप ए की पोस्ट होती थी वहां होता था। लेकिन ये जो प्रोविजन था ये अभी तक इफेक्ट में नहीं आया था। जो अनफिल्ड कोटा पोजीशंस होते हैं ये बार बार इनका रीएडवर्टाइजमेंट होता है और उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते हैं अनलेस अनटिल सुटेबल कैंडिडेट्स यहां नहीं मिल जाते। अब अनफिल्ड पोजीशंस का क्या होगा हायर एजुकेशन में करंटली। तो ऑल्दो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है
उसने ऑलरेडी परमिट किया है डी रिजर्वेशन का एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बट ये खास करके केवल ग्रुप ए के लिए पोस्ट के लिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और ये जो प्रोविजन है इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अब तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अनफिल्ड कोटा पोजीशन जो है यूनिवर्सिटीज में, इनको रीएडवर्टाइज करके अगेन इनको किया जाता है। अब रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वो कैसे, तो आर्टिकल 15 जो है ये एनेबल करता है किसी भी स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है कोई सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन्स की या फिर जो SC ST के ट्राइब्स हैं यहां के लिए अकॉर्डिंगली प्रोविजन रिजर्वेशन जॉब्स के लिए दिया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 15 जो है ये इंट्रोड्यूस करता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 10% रिजर्वेशन देता है EWS को जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। आर्टिकल 16 जो है ये राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पर यही आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है ये स्पेसिफाई करता है रिजर्वेशन के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए या पोस्ट के लिए इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4A है ये स्पेसिफाई करता है प्रोविजन के लिए रिजर्वेशन मैटर्स के लिए, जैसे प्रमोशन है या SC ST के फेवर में है, ये जो है इसको इंसर्ट किया गया था 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल 6 का क्लॉज 6 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये रिजर्वेशन देता है EWS सेक्शंस को। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल and trainings policy on de-reservation. De-reservation is permitted in non-class of all groups. De-reservation is permitted only for group A post in exceptional circumstances. De-reservation is not permitted at all. Department of Personal Training does not have a policy on de-reservation. Now we have today's main practice question. The question says critically evaluate the arguments for and against de-reservation, taking into account both social justice and meritocratic principles. What measures can be taken to ensure both adequate representation of marginalized communities and the quality of faculty in the higher education institutes? So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nalista IAS for your better preparation.